नमस्कार साथियों। आज हम गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए एक सूत्र के बारे में बात करेंगे। गौतम बुद्ध ने यह कहा है कि जीवन दुख है, मृत्यु दुख है। जीवन की जो पूरी कथा, पूरी कहानी है वो दुख है। जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख छुपा हुआ है। ऊपर ऊपर से सुख के आभूषण पहनाए हुए हैं, अंदर दुख के घाव है। अगर हम गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए इस सूत्र को ध्यान से देखें तो जीवन की तुलना एक कुरूप स्त्री के साथ की जा सकती है। एक ऐसी कुरूप स्त्री जिसने बहुत सारा मेकअप करके, बहुत सारे आभूषण पहनकर, बहुत सारा नए वस्त्र पहनकर अपने आप को एक सुंदर स्त्री के रूप में दिखाया हुआ है। ऐसा ही है हमारा जीवन, जो वास्तविकता में काफी कुरूप है, काफी बदसूरत है, लेकिन हमें वो दिखता बड़ा आकर्षक है और वो बड़ी आसानी से हमें अपनी ओर आकर्षित भी कर लेता है। एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी अपने शरीर के साथ जीता है। हम लोग अपने संसार में जितने भी सुख या दुख भोगते हैं वो इस शरीर के माध्यम से ही भोगते हैं। अगर जीवन में हमारे ऊपर कोई दुख आता है तो वो दुख हमारे इस शरीर पर आता है। अगर हमारे जीवन में कोई सुख आता है तो वो सुख भी हमारे इस शरीर पर ही आता है। यानी हमारा जो जीवन के प्रति एहसास है, हमारा जो जीवन के प्रति अनुभव है, वो केवल इस शरीर तक सीमित है। हमें कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर हमारे शरीर में कहीं कोई पीड़ा हो जाए, कोई दर्द हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में इस शरीर के अंदर 9 द्वारों की बात कही है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारे इस शरीर में 9 द्वार हैं, जिसमें 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह और जनेंद्रियां हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने सभी सुखों को इन्हीं इंद्रियों से और अपने इन्हीं 9 द्वारों से भोगता है। हमारे शरीर में ये जो 9 द्वार होते हैं, ये हमेशा हर व्यक्ति को बाहर की तरफ देखने में मदद करते हैं। इनसे आदमी बाहर की तरफ यानी कि संसार की तरफ देखता है। वो आंखों से संसार की सुंदरता देखता है, संसार में धन दौलत देखता है, किसी स्त्री का रूप देखता है। अपने कानों से वो संसार का संगीत सुनता है, दुनिया में क्या चल रहा है वो सुनता है, प्रकृति की आवाजें सुनता है, चिड़ियों की चहचहाट सुनता है। इसी तरह वो अपने इन 9 द्वारों का इस्तेमाल संसार में देखने के लिए करता है और उसी के आधार पर अपनी जिंदगी जीता है। लेकिन बहुत सारे ज्ञानियों ने शरीर में एक 10वें द्वार की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि शरीर में एक 10वां द्वार भी होता है। इस 10वें द्वार को हम भक्ति कह सकते हैं, हम ध्यान कह सकते हैं, हम प्रार्थना कह सकते हैं। ये एक ऐसा 10वां द्वार है जो व्यक्ति को भीतर की तरफ देखने में मदद करता है। शरीर में 9 द्वार ऐसे हैं जो आपको बाहर की तरफ दिखाएंगे, संसार की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन केवल एक द्वार ऐसा है जो आपको भीतर की तरफ ले जाएगा, आपको भीतर की यात्रा कराएगा। इसीलिए 10,000 लोगों में 9,999 संसार की तरफ झुकते हैं और कोई एक आधा बिरला अंदर की तरफ जाता है। एक व्यक्ति जो संसार में जीता है और एक सांसारिक जीवन जीता है, अपने जीवन को पूरा कर लेने के बाद वो सब कुछ यहीं छोड़ जाता है, वो सब कुछ खो देता है। यहां हम सिकंदर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिकंदर एक महान राजा था। जब वो मरा तो उसने अपने हाथियों से कहा कि जब मेरे जनाजे को ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर लटका दिए जाए, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। वो दुनिया को यही संदेश देना चाहता था कि मैं इतना महान राजा हूं, मैंने पूरी दुनिया को फतेह कर लिया, लेकिन आज मैं जब मर रहा हूं तो मेरे दोनों हाथ खाली हैं। सिकंदर भी मरते वक्त इस बात को समझ गया था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी भागदौड़ की, जितने राज्यों को जीतना, जितने लोगों को कत्ल किया, सब बेकार था। वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। जो संसारी आदमी है, जो अपने इन 9 द्वारों से संसार को देखता है, हकीकत में वो मरने से नहीं डरता। वो इस बात को तो जानता है कि मौत तो आनी ही है, सबको आई है, मुझे भी आएगी। लेकिन उसे जो डर लगता है, उसे डर लगता है उन सब चीजों के खो जाने का जिसे उसने पूरी जिंदगी भागदौड़ करके, लड़के, मर के, झूठ बोल के, चोरी करके, अपराध करके इकट्ठा किया है। मरते वक्त उससे अपना परिवार नहीं छूट रहा होता, उससे अपना घर, अपनी पत्नी, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना बैंक बैलेंस, अपनी गाड़ी, अपना कोठी, अपने मकान छूट नहीं रहे होते। उसकी आत्मा इन्हीं चीज़ों में पड़ी रहती है और इसीलिए एक संसारिक आदमी का मरना ज़्यादा दुखदायी होता है। मरते वक्त वो बहुत तड़पता है। इसीलिए आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब कोई आदमी प्राण त्याग रहा होता है तो प्राण त्यागते वक्त उसे बहुत तकलीफ होती है, वो बहुत दर्द से गुजर रहा होता है। वो दर्द उसके शरीर का कम, उन चीजों को छोड़ने का ज्यादा होता है। इतिहास गवाह है इस बात का कि जो आदमी इन 9 द्वारों के सहारे संसार में चला वो हकीकत में कहीं नहीं पहुंचा।
लेकिन जिसने दशम द्वार को चुना, जिसने ध्यान को अपनाया, जिसने प्रार्थना को अपनाया, जो भक्ति के मार्ग पर चला, उसे दुनिया ने पलकों पर बिठाया है। चाहे वो गौतम बुद्ध हों, चाहे वो महावीर हों, चाहे वो मोहम्मद हों, चाहे वो क्राइस्ट हों, ये वो लोग थे जिन्होंने दशम मार्ग को चुना, जिन्होंने भीतर की यात्रा की, जिन्होंने वास्तविकता में अपने आप को जाना। और आज इनके चले जाने के हजारों हजार साल बाद भी दुनिया इन्हें पूजती है, इनके सामने सर झुकाती है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, शिक्षा क्या मिलती है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि सारी जिंदगी बाहर की तरफ भागने से कुछ नहीं होता। सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहो, सांसारिक चीजों के पीछे भागते रहो, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इन सब से कुछ नहीं होगा। इसलिए थोड़ा टाइम निकालकर कभी कभी ध्यान में बैठा करो, कभी कभी भक्ति कर लिया करो, कभी कभी प्रार्थना में वक्त गुजारा करो, कभी कभी उस 10वें द्वार को भी खटखटाया करो।